जीवात्मा को घसीटते हुए, पापी आदमियों को, पापी आत्माओं को घसीटते हुए लेके जाते हैं और ये यमलोक में होने वाली यातनाओं के बारे में उस जीवात्मा को पूरी जानकारी देते हैं। और वो जो जीवात्मा है वो सब कुछ सुनती है, वो सब कुछ देखती है, और जो जो वो यम के दूत बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ समझ रही होती है, सारा कुछ सुन रही होती है, और वो जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है। यमलोक का रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत ही पीड़ादायक है, जहां गर्म बालू के बड़े बड़े मैदान हैं, तपती हुई अग्नि की तरह हवा है, भूखा प्यासा जीव, और वो भूख प्यास से तड़पता हुआ जीव होता है जिसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। वो इतना व्याकुल हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि उसकी जीवात्मा, उस पापी की आत्मा, उस जीवात्मा को मूर्छित अवस्था में भी जाना पड़ता है। डर के मारे वो मूर्छित हो जाती है। यमदूत उसको चाबुक मारकर फिर उसको मूर्छा से बाहर निकालते हैं और उसको घसीटते हुए यमलोक की ओर लेके जाते हैं। यमलोक के अंदर कर्मों के हिसाब से उसका वही खाता खोला जाता है। यमराज उसका सारा पाप पुण्य कर्मों का वही खाता देखते हैं। कुछ और गुरुजी इंटरेस्टिंग बताओ यमलोक के बारे में, कि कुछ और क्या है वहां पे। यमलोक में कर्मों के जब हिसाब किताब यमराज देख लेते हैं किसी भी प्राणी का, इस प्राणी ने अपने जीवन में क्या पाप कर्म किए और क्या पुण्य कर्म किए। ऐसा नहीं है कि यमराज सिर्फ आपके पाप कर्म देखते हैं, वो आपके द्वारा किए वहां पर पुण्य कर्म यमलोक में देखते हैं, और उसके बाद यमदूत उसको वापस उसी घर में छोड़ देते हैं, उस जीवात्मा को। वो जीवात्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यम के दूतों ने उसको पकड़ रखा है, वो पकड़ के रखते हैं। जीवात्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। यम के दूत अपने बंधन से उसको मुक्ति नहीं होने देते। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा चीख चीख कर रोती है, अपने परिजनों को देखकर रोती है। उसके परिवार के लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन अपने परिजनों को वो सब कुछ देख रहा होता है। जो घर पे उसके बारे में शोक के लिए आते हैं वो सबकी जानकारी रखता है कि कौन कौन आ रहा है, मेरे कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं। ये पूरी जानकारी उसे मौजूद रहती, वो अपनी आंखों से देखता है, उसे प्राप्त होती है, उसे महसूस करता है। लेकिन यमदूत के बंधन के कारण वो कुछ कर नहीं पाता, वो किसी से स्पर्श नहीं कर पाता, वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। उस आत्मा का पुत्र यदि पिंडदान नहीं करेगा तो वह आत्मा प्रेत अवश्य बन जाएगी। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक विधि विधान से सारी प्रक्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है उस कुल के लिए और उस जीवात्मा के लिए। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन फिर से उस आत्मा को फिर से अपने बंधन में पूर्ण रूप से ले लिया जाता है। उससे भूख प्यास से तड़पती आत्मा को 47 दिन तक फिर से यमलोक की एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। अनेकों प्रकार के नरक इस यात्रा के दौरान उस जीवात्मा को दिखते हैं। चिलचिलाती धूप, भारी भारी अग्नि के ऐसे हवा के गोले, कभी बहुत तेज बारिश रास्ते में उससे महसूस होती है, दिखती है, तो कभी तपती हुई बालू पर उसको चलवाया जाता है, जिससे उस आत्मा को बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि बुरे कर्म व्यक्ति को नरक की ओर लेके जाते हैं। कड़ी से कड़ी सजा इसमें दी जाती है, जैसे कि लोहे के जलते हुए गरम गरम तीरों से उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है, नुकीले तारों से उसको उसमें बॉडी में उसकी जीवात्मा के अंदर से सुराख करके उसको पिरो दिया जाता है सुई की तरह। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इस आत्मा को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये उसके कर्मों के ऊपर आधारित रहता है। कर्मों के बारे में ऊपर आते हैं गुरुजी, कि कर्म इंसान के कैसे होने चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, मतलब कर्मों का हिसाब किताब कैसे इंसान रख सकता है, ऐसा हो सकता है। सब कुछ कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि उस जीव आत्मा का भविष्य क्या होगा और मृत्यु के बाद क्या होगा। यदि एक छोटा बच्चा बाल्यकाल से ही सत्कर्मों पर लग जाए तो निश्चित रूप से उसका भविष्य और उसकी आगे की यात्राएं बहुत सुखद और बहुत आनंदमय हो जाएंगी। क्योंकि जो पापी कर्मी होता है उसे तो यम के बड़े भयानक दूत दिखते हैं, जो प्रताड़ित करते हुए उसकी चमड़ी को खींचते हुए उसको यमलोक की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जो पुण्य आत्मा होते हैं
उन्हें वो यम के दूत तो दिखते हैं, लेकिन उतना भयानक रूप उनका नहीं दिखता। वो भी उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ लेके जाते हैं। इसलिए मैं सभी प्रिय दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं, दीपक जी आप भी सुनिएगा, हाँ जी, बिल्कुल। कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए। अपनी दिनचर्या में कुछ हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जिससे हमें कभी भी यम के दूतों का भय, मृत्यु का भय या मृत्यु के बाद की प्रताड़नाओं का भय हमें कभी नहीं झेलना पड़ेगा। हुँ, पुलिस वाले से कौन डरता है? चोर। और जिस व्यक्ति ने कुछ बुरा कर्म ही ना कर रखा होगा, उसके सामने एक हवलदार हो या कोई एसीपी हो, डीसीपी हो या कमिश्नर हो या हुँ, बड़े से बड़ा कोई अफसर पुलिस वाला जा रहा हो या पुलिस की पूरी बटालियन ही जा रही हो, तो वो कभी भयभीत नहीं होगा। जिसके मन में चोर होगा, जो पापी होगा, जो चोरी करने वाला व्यक्ति होगा, यदि वहां से कोई पुलिस वाला किसी दूसरे काम से भी जा रहा होगा, हुँ, तो उसके मन में ये संकोच अवश्य आएगा, बेटा तू भाग ली तो तेरी तरफ ही आ रहा है। हुँ, ऐसे विचार आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में यदि पुण्य करोगे, परोपकार करोगे, यदि धर्मपरायण बनोगे, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, भूत बाधा, यम के दूतों का भय और किसी भी प्रकार की मृत्यु के बाद जो नरकों के बारे में गरुड़ पुराण के बारे में बताया गया है, आपको किसी प्रकार का मन में भय उत्पन्न नहीं करना। हर व्यक्ति को, जिसने इस जीवन में जन्म लिया है, उसको सबसे पहले अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर सम्मान करेगा, अपने से कमजोरों की सहायता करेगा, अपने भाई बंधुओं की सदैव सहायता के लिए तत्पर रहेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में पशु पक्षियों की सेवा करेगा, जानवरों की सेवा करेगा, जो व्यक्ति गौ सेवा करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार दान करेगा, जो व्यक्ति गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाएगा, जो मंदिरों का निर्माण करेगा, जो गुरुद्वारे बनाएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में गौशाला का निर्माण करवाएगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय, कौवा, कुत्तों की सेवा करेगा, जो व्यक्ति जहां पर जल की व्यवस्था ना हो वहां पर जल की व्यवस्था करवाएगा, धर्मशालाओं में धर्म स्थान पर जो व्यक्ति पीने के पानी की व्यवस्था करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में त्रिवेणी लगाएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में गरीब कन्याओं का विवाह करेगा, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का, गुरुओं का सदैव मान सम्मान करेगा और जो अपने जीवन में धर्म की वृद्धि करेगा, उसे किसी भी प्रकार के नरक से कोई भयभीत नहीं होना, उसे यम के दूतों से कभी भयभीत नहीं होना। उसका तो इस जीवन में भी सम्मान है और मृत्यु के बाद भी जब उसकी मृत्यु होगी तो स्वयं देवता उसका सम्मान करने के लिए खड़े होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना है। किसी स्त्री को गलत नजर से न देखें, किसी बहन बहू बेटी पर बुरी नजर न डालें, किसी की जमीन को न हड़पें, किसी का धन लेकर ना आप उसको हड़प जाएं, उसको धन समय पे लौटाएं। जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है उसका सदैव एक सम्मान करें और अपने मन में एक ऋण रखें कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता की है, मुझे इसको ऋण को चुकाना है, मुझे उसका धन्यवाद करना है। कभी भूल कर भी धर्म का निरादर ना करें, कभी दूसरों की निंदा आलोचना ना करें, कभी जीव की हत्या ना करें, कभी भी आप क्रूर ना बने, कभी किसी पर अत्याचार ना करें। यदि अत्याचारी बनोगे, यदि क्रूर बनोगे, यदि धर्म विरोधी बनोगे, यदि दूसरों का हक खाओगे, यदि दूसरों की झूठी गवाही दोगे, यदि रिश्वत लोगे, किसी को ब्लैकमेल करोगे, किसी को प्रताड़ित करोगे, तो फिर आपको जो गरुड़ पुराण के नरक दिए गए हैं, आपको वहां पर अवश्य जाना होगा, आपको उन नरकों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दीपक जी, जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख के नरक भी कहे गए हैं। 84 लाख नरक। 84 लाख नरक। मेन नरक कौन से हैं? जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से अपने अपने नरकों को प्राप्त करता है। अच्छा। उसका वर्णन ही संपूर्ण गरुड़ पुराण के अंदर दिया गया है। इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं कि सभी भक्तों, गरुड़ पुराण आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, भारत की संस्कृति के लिए ये बहुत आवश्यक है, सनातन के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ लेगा, सभी पढ़ लेंगे, हमारे भारतवासी, देशवासी, विदेश, संसार के सभी वासी, तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में जगमग हो जय जाएगा। बुलवा दो गुरुजी एक बार सबसे। जय गरुड़ देवता की। जय गरुड़ देवता।